राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोर्सेस के मुताबिक एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में चंपत राय के करीबी पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। एसआईटी ने सरकार को जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उसमें चंपत राय के करीब आपको बता दें कि उनके जो करीबी हैं उनके समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश शामिल है। रिपोर्ट में चढ़ावा काउंटिंग कलेक्शन की प्रक्रिया में खामी का भी जिक्र किया गया है। साथ ही एसआईटी ने चढ़ावे की काउंटिंग सिस्टम में भी बड़े बदलाव के सुझाव दिए हैं। मंदिर के मैनेजमेंट के लिए सीईओ नियुक्त करने की बात भी यहां एसआईटी रिपोर्ट में कही गई है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें आपको बता दें कई बातें सामने आई हैं और इस पर और अधिक अपडेट के साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। रुचि, जरा ये बताइए कौन कौन सी वो नाम है, चंपत राय के कौन कौन से करीबी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, सिफारिश की गई है जिन पर? देखिए, नाम तो बहुत खुलकर नहीं आए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है, लेकिन जो पूरा प्रकरण हुआ जब से ये चोरियां जो चंदा चोरी के आरोप लगे कि जो श्रद्धालु वहाँ पर दान करते हैं, चढ़ावे की जो चोरी हो रही है उसमें जो आरोप लगे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चंपत राय के नज़दीकी थे, तो वो लोग शक के घेरे में हैं। और जो टिन्नू यादव है जो कभी चंपत राय के बहुत पहले ड्राइवर हुआ करते थे, उनके ऊपर भी बहुत तरह के आरोप हैं। लवकुश मिश्रा है, उनके ऊपर आरोप हैं। अनुकेश मिश्रा है, उनके ऊपर आरोप है। जो टिन्नू यादव है उसका जो भतीजा है मनीष यादव, उस पर आरोप है। अब ये एफआईआर किस पर होगी, अभी एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, और लेकिन सिफारिश ज़रूर की है। जो एसआईटी है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसमें ये सिफारिश की गई है कि जो पूरी जांच अब तक की गई उसमें पाया गया कि जो चढ़ावा था, जो उसकी काउंटिंग हो रही थी, जिस तरह से काउंटिंग की जा रही थी, जिस तरह से वो दान पात्र से निकाला जा रहा था, उसमें गड़बड़ियाँ हो रही थी। और वो गड़बड़ियाँ हो रही थी, जिन लोगों का काम निगरानी करना था उन्होंने अपना काम नहीं किया, जिनका काम ईमानदारी से काउंटिंग करना था उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, जिनका काम ये जो पूरा श्रद्धालुओं का जो चढ़ावा था उसको बैंक पे लेकर जाने का था, उन्होंने भी अपना काम नहीं किया। और यहाँ तक कि जो बैंक के लोग इसमें लगे थे उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने भी ईमानदारी से जैसे बैंक कर्मियों को करना चाहिए था वो उन्होंने अपना काम नहीं किया। स्टेट बैंक ने जो कुछ बाहर के कर्मचारी आउटसोर्स कर रखे थे उन्होंने भी गड़बड़ी की। और इस तरह के आरोप हैं कि बहुत सारे कर्मचारी वहाँ पे काउंटिंग सेंटर में ऐसे रख दिए गए थे जिनका कोई भी जाँच पड़ताल नहीं हुई थी, वो सिफारिशी थे। वो ट्रस्ट के बड़े लोग जो पदाधिकारी हैं उनके कहने पर सिफारिश पर रखे गए थे। तो अब एफआईआर की बात की है, लेकिन फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है। अभी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनमें जांच होना बाकी है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी एसआईटी पता कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि एसआईटी फिर से अयोध्या जा सकती है। बिल्कुल। रुचि, जरा ये भी बताइएगा जो पूरी एसआईटी रिपोर्ट, अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है उनमें क्या क्या तथ्य निकल कर सामने आए हैं? जैसे कि अभी आपने बताया कि मैनेजमेंट की जो खामियां हैं वो बताया गया, और ये बाकायदा कहा गया कि सीईओ एक नियुक्त किया जाए मैनेजमेंट के लिए। क्या एसआईटी की सिफारिश के बाद अभी तक कोई बदलाव मंदिर में आपको नजर आया है? व्यवस्थाओं में कोई बदलाव है कि मंदिर में? बिल्कुल, मंदिर में बड़ा बदलाव ये आया है कि जो लोग काउंटिंग में लगे थे, स्टेट बैंक ने भी अपने सभी लोगों को हटा दिया है, नए लोग आ गए हैं। जो स्टेट बैंक आउटसोर्स करता था वो बंद कर दिया गया है, और जो ट्रस्ट की तरफ से काउंटिंग में लोग लगाए गए थे उनको भी बदल दिया गया है। और काफ़ी ज़्यादा वहाँ निगरानी हो रही है, क्योंकि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसने कुछ नियम कायदे बनाए थे कि जो श्रद्धालु आएंगे, जब वो दान पात्र में अपना चढ़ावा डालेंगे, वहाँ से निकल के काउंटिंग सेंटर तक और काउंटिंग सेंटर से बैंक तक वो कैसे जाएगा, इसके पूरे नियम थे, एसओपीस थी, जिनका पालन नहीं हो रहा था। लेकिन अब सख्ती हुई है, सीसीटीवी सब ठीक किए गए हैं, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग लगातार कंट्रोल रूम से की जा रही है। जो ड्रेस कोड था पहले कि बिना पॉकेट्स के कपड़े पहन के आप काउंटिंग सेंटर में जाएंगे, दान पात्र से पैसा निकालेंगे, उसका पालन पहले नहीं हो रहा था। अब वो सब चीज़ें की जा रही हैं। जो लोग जा रहे हैं उनके जाने के टाइम भी तलाशी ली जा रही है, और जब वो वहाँ से निकल रहे हैं तब भी तलाशी ली जा रही है। तो अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और उम्मीद यही है कि जिस तरह के आरोप लगे वो गड़बड़ियाँ अब आगे देखने को ना मिले, यही उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। रुचि, ज़रा एक और बात बताइएगा, तस्वीरें साफ करेगा हमारे दर्शकों के लिए
जिन लोगों से पूछताछ हुई, क्योंकि बताया जा रहा है लगभग 150 लोगों से ज्यादा लोगों से पूछताछ एसआईटी की तरफ से की गई है, तब जाके रिपोर्ट पूरी तैयार हुई। तो क्या अभी भी वही लोग काउंटिंग के लिए लगाए गए हैं या कई और नए लोगों को इसमें जोड़ा गया इस काम के लिए? नहीं, जैसा मैंने बताया, देखिए काउंटिंग और ये जो पूरा सिस्टम है, करीब 40 लोग लगते हैं, जिसमें स्टेट बैंक के लोग भी शामिल हैं। उन सबको फिलहाल बदल दिया गया है। वो लोग वहाँ पर नहीं लगाए जा रहे हैं जो शक के दायरे में है। नए लोगों को वहाँ पे रखा गया है। जो आउटसोर्स कर्मचारी वहाँ पे काउंटिंग में शामिल होते थे, उनका वहाँ पे जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो ये सब बदलाव, जो इतना हंगामा हुआ एसआईटी की जांच हुई उसके बाद ये बदलाव वहाँ पे किया गया है कि अब चढ़ावे में जो अगर गड़बड़ियाँ हुई तो आगे ऐसी गड़बड़ियाँ ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।